शुभ संध्या। नई दिशा डिजिटल कवरेज लगातार हर समाज के घटित हुए घटनाओं के बारे में आपको चरितार्थ और आपसे अवतरित करता है। इसी संदर्भ में आज गुरुवार का दिन हम साईं मंदिर परिसर में उपस्थित हुए हैं और गुरुवार दिन यहाँ प्रसाद वितरण का बहुत ही बृहद पैमाने पे किया जाता है। समाज के हर तबके के लोग जिनको जिस तरीके की अपनी व्यवस्था होती है प्रसाद वितरण का आयोजन करते हैं और आयोजन करने के उपरांत जितने भी भक्त इस साईं मंदिर परिसर में आते हैं उनको ये प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। और आज के प्रसाद वितरण की जो व्यवस्था की गई थी गरीब सेवा दल बगहा-2 पीयूष चौरसिया जी के माध्यम से किया गया था। और इसके पहले मैंने जो 2 कवरेज के करके बताया था कि ये भूखे बेसहारे दिव्यांगों को भोजन कराते हैं, साथ ही साथ निःशुल्क शिविर का आयोजन किया था जिसके माध्यम से गरीब लोगों का इन्होंने निःशुल्क जांच कराया था। और एक बार आज हम फिर आपको बहुत धन्यवाद देंगे इस साईं मंदिर परिसर में कि आज आपका ये तीसरा एक प्रयास जो गुरुवार को भोजन जो कराते हैं और आज प्रसाद वितरण में नई दिशा डिजिटल न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये जो बराबर आपकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, आपके मन में ये सोच कैसे आता है? नमस्कार, प्रणाम। मैं पीयूष चौरसिया और आप सभी के आशीर्वाद से ये मैं कर रहा हूँ। और मैं प्रतिदिन गरीब असहाय बेसहारा लोगों को भोजन और उनके ज़रूरत के सामाने देता हूँ। और महीना में 2 कैंप लगवाता हूँ जो गरीब लोगों को पूरा बॉडी निःशुल्क में जाँच होता है और कुछ दवा भी उनको वितरण निःशुल्क में देते हैं लोग। और हम लोग को मतलब पता चला कि ये साईं मंदिर में हम लोग को बहुत दिन से जुड़े थे और हर एक गुरुवार को यहाँ पे बहुत श्रद्धालु भक्त आते हैं। तो हम लोग के मन में एक विचार आया कि हर एक गुरुवार को हम लोग यहाँ पे खिचड़ी मतलब वितरण करें। पूरे जितने श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं उन तक हमारे संस्था के नाम से एक हर एक सप्ताह में एक प्रयास करें लोग की धार्मिक चीज़ में भी हम लोग। ये सारी जो मन में आपके अवतरित होती है आखिर ये किस तरीके से आपका क्रिएटिविटी युवा सोच है। युवा सोच है। पीयूष चौरसिया जी का युवा सोच है। और आज का जो प्रसाद वितरण गुरुवार को और हर गुरुवार को आप ये करेंगे? हाँ, हर गुरुवार को हम और हमारे सर हैं नीरज सर, दोनों आदमी मिलकर। नीरज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार आप लोगों का एक युवा समाज के लिए जो प्रेरणादायक आप लोग जो अपना प्रयास कर रहे हैं, आज का भी ये काफ़ी सराहनीय काम है। इस तरीके की उत्सुकता आपके मन में किस प्रकार से है और किस तरीके से? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी नई दिशा के दर्शकों को और आपको कि आपने इस चीज़ को कवर किया और कहीं ना कहीं एक नई दिशा में इस चीज़ को आगे बढ़ाने का अग्रसर आपने भी इस मुहिम को उठाया। तो यह इस गरीब संस्था दल के संस्थापक जो पीयूष चौरसिया है और हमारे भाई सब इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आप सब भी जुड़े। और रही बात की जब पीयूष इस संस्था के बारे में जब बताया कि सर ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा हम आगे चल के लोगों के लिए इस समाज के लिए बगहा के लोगों के लिए हम जुड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस सर एक चीज़ देखिए कि इतनी छोटी उम्र में, मैंने इनको पहले कहा था उम्र किसी का मोहताज नहीं होता। और जिस कम उम्र में इन्होंने समाज के निकल के एक अलग मुहिम को छेड़ रखा है, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर एक समाज के लिए बहुत बड़ी अपनी आंतरिक शक्ति है जिसके बदौलत इन चीज़ों को ये कर रहे हैं। कई नई चीज़ें सर इनसे हम लोग भी सीखते हैं। अगर ऐसे समाज में अगर ऐसे युवा कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे तो कहीं ना कहीं हमारा समाज विकास की तरफ, लोगों को समाज के भलाई के लिए अग्रसर हो रहा है। तो हमें भी आना चाहिए, जोर शोर से आना चाहिए। और मेरी संस्था नीरज स्टडी सेंटर के हम संस्थापक हुए और इनके सेवा गरीब सेवा दल के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और मेरे संस्था से अगर कोई भी गरीब विद्यार्थी है, अगर जिसके माता पिता सक्षम नहीं है, पीयूष से अगर कांटेक्ट कर सकता है या सीधे अगर मुझे जानता है तो सीधे मेरे पास आए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाएंगे। तो ये थे हमारे सर जो अपना संस्था के माध्यम से यहाँ संपर्क। और बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देखें कि यहाँ प्रसाद वितरण का जो कार्यक्रम, कभी हलवा कभी खिचड़ी इस रूप में, और हमारे माता बहनें भी आए हुए हैं। आपको इस मंदिर परिसर जो साईं बाबा का आने पे एक किस तरीके का आपको एहसास होता है, आप हमारे चैनल को बताना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मन में आता है ऐसे चले पूजा वूजा करने, जी जी, प्रसाद लेकर बाबा के दर्शन करने, जी, तो आदमी जी। चल आते हैं। लगातार आप हर गुरुवार को आते हैं? अभी बीच में छूट गया था, हम तो 6-7 साल से आते थे हम जी लोग। जी। इनको कहा ही जाता है श्रद्धा सबरी के सबके मालिक एक। तभी फिर 1.5 महीना से आना शुरू कर दिए हम लोग। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हमारे साथ माता जी हैं, आप यहाँ हर गुरुवार को आती हैं? हाँ, हर और प्रसाद ग्रहण करती हैं? हाँ, प्रसादी खा के। आपके मन में एक आस्था जो है वो काफी साईं बाबा का ये जो मंदिर है। हाँ, साईं बाबा के मंदिर में अपन अथी कह के गुरुवार को हरदम आवे नहीं जा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस जो मंदिर परिसर में मंदिर के कर्ता धर्ता जो गुरु जी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी जो अपनी
इस मंदिर के प्रति जो अपना एक सहर्ष सेवा देते हैं वो कितना ही बेहतर और आने वाले समय के लिए इस मंदिर प्रांगण को किस तरीके से व्यवस्थित चाहेंगे, हम इन्हीं के द्वारा इन बातों को जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुदेव आपका, और हमारे नई दिशा डिजिटल न्यूज के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। आप इस मंदिर परिसर में कितने दिनों से सेवा कर रहे हैं? करीब जब से शुरुआत हुआ है, शुरुआते है। जी जी जी, यानी जब ये मंदिर का निर्माण होता उसी समय से आप कर रहे हैं? हाँ, उसी समय से फोटो बांध कर बेल के वृक्ष पर तब बाबा को शुरुआत किया गया सेवा करने के लिए। जी जी जी। आज बाबा महल बनवाए हैं आप लोगों के सहयोग से जी। और भक्तों के सहयोग से। हम चाहेंगे कि हमारे नई दिशा न्यूज के माध्यम से समाज के लिए आपको क्या सहयोग चाहिए? अभी बहुत काम अधूरा है, जैसे वेदी का काम भी अधूरा है। जी जी। और पीछे दीवार पर भी काम अधूरा है, जिस पर टाइल्स लगवाना है। अब बाबा का जैसे जैसे मर्जी होगा, भक्त लोगों को जैसे जैसे सहयोग मिलेगा, वह काम शुरू रहेगा, चलेगा। और ये गुरुवार के दिन प्रसाद आज गुरुवार के दिन जी पीयूष चौरसिया जी के तरफ से गरीब सेवा दल के ओर से अकस्मात बाबा के चरणों में इनके तरफ से प्रसाद वितरण करने के लिए आया। यह देखकर और बहुत खुशी हुई कि आज बाबा इस बच्चे को इतना कुछ दिए हैं कि इतना बड़ा सोच लेकर यह समाज के लिए चल रहा है। बाबा इसको दिन दूना रात चौगुना बढ़ोतरी करे और यह समाज में इस कार्य को आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पीछे देखें कि